नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चावनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्वतंत्र उप मंडी मूंदी में गुरुवार से खरीदी शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर भारतीय किसान संघ सचिव और व्यापारियों को बीच बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में सिर्फ 8 व्यापारी पहुंचे। बता दें कि सुबह 11 बजे से मंडी में खरीद शुरू होगी, जो शाम तक चलेगी। किसान संघ के व्यापारियों ने कहा है कि जो लोग काम नहीं कर रहे या फिर अपने घरों से करते हैं, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाए। सबसे पहले तो हमारे पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक हमारी ये थी कि जो ये 2 वर्षों से मूंदी मंडी बंद हुई थी, इसकी हमारे पास बहुत सी शिकायतें गई थी। ऊपर हमारे प्रांत लेवल तक इसकी शिकायतें गई थी और इसके द्वारा हमें ऊपर से भी ये आदेश दिया गया कि आप मूंदी मंडी में जाओ, प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक करके ये चालू क्यों नहीं हो रही है, कितने व्यापारी यहाँ पर लाइसेंस धारी है, कितने बगैर लाइसेंस धारी है, लाइसेंस धारी समय पर किसान का माल मंडी में नीलामी करवाए, गैर लाइसेंस धारी जो नहीं आया उसका मंडी प्रभारी से हमारा निवेदन है सचिव से को उसका लाइसेंस निरस्त करे। गांव-गांव जाकर किसानों को यह संदेश दे कि मूंदी मंडी यथावत समय से चालू होगी और किसानों का माल अच्छे रेट से खरीदे जाएगा। इसी विषय पर आज ये बैठक रखी गई। आज मूंदी मंडी प्रांगण में सभी व्यापारियों को आमंत्रित किया था। विशेष मीटिंग ये थी कि मंडी में नीलाम की प्रक्रिया, नीलाम चालू करना, भुगतान उसका और किसानों का तोल, इस संबंध में हमारी चर्चा हुई। और कल से 5-10 से हर गांव में हमारे द्वारा मंडी प्रांगण से लगा के जितना भी क्षेत्र है 160 गांव है, इनमें हमारा वाहन, विशेष वाहन जाएगा, जिसमें किसानों को हम जागरूक करेंगे कि अधिक से अधिक किसान मंडी प्रांगण में ही अपनी कृषि। गुना की बमोरी विधानसभा से गुरुवार को सौगात मिलने वाली है। प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पनहेटी बांध परियोजना का भूमि पूजन करेंगे और इस बांध परियोजना की मांग लंबे समय से की जा रही है। बता दें कि बमोरी तहसील में ग्राम पनहेटी के पास सूकट नदी पर प्रस्तावित सिंचाई परियोजना की कुल लागत करीब 91 करोड़ रुपए आएगी। बांध का जलग्रहण क्षेत्र 68.4 वर्ग किलोमीटर और जलग्रहण क्षमता 11.66 मिलियन घन मीटर है। इस योजना में 1700 मीटर लंबाई और अधिकतम 19.50 मीटर ऊंचाई के बांध का निर्माण किया जाना है। इस योजना में काफी किसानों को लाभ पहुंचेगा। नगर परिषद मूंदी के सफाई कर्मियों ने 14 सूत्र मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। सीएमओ ने नगर परिषद के पास बैठने पर जेल भेजने की धमकी दी। वहीं सफाई कर्मियों के बल पर नगर परिषद मूंदी को स्वच्छता की 5 स्टार रेटिंग का अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन अपनी 14 सूत्र मांगों को लेकर सूचना के बाद मंगलवार से अब इन सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण नगर में सफाई की व्यवस्था भी चरमरा गई है। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान नगर परिषद के गेट के सामने सफाई कर्मियों के द्वारा टेंट लगाया गया और अनिश्चितकालीन हड़ताल में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी पहुंचे। लेकिन नगर परिषद सीएमओ मूंदी ने नगर परिषद के गेट के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने पर सफाई कर्मियों को एफआईआर कराकर जेल भेजने की धमकी दी है। नए सीएमओ साहब का कहना यह है कि आप हड़ताल तोड़ दो, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से कार्रवाई करूंगा तो तुम्हारे 18 कर्मचारी बंद होंगे। तो ये क्या है, 18 नहीं होंगे, पूरे 54 कर्मचारी सभी बंद होंगे सारा। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो सीएमओ साहब बोल रहे हैं कि जो है मैं देखता हूँ करूंगा, और बोले कि ये मकान उनको रिपेयरिंग साहब 6 मकान है, उसमें हम कैसे रहेंगे। और दूसरे हमारे जो विनियमितीकरण में थे 2-3 आदमी हमारे शांत हो गए, उनको 6000 में लगा रहे। ये कौन सा इनका है? हम बुढ़े हो गए साहब, 30, 25 साल से काम करते हुए। और मैं कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन की जानकारी देते हुए प्रेस को संबोधित कर बताया कि मुख्यमंत्री के हाथों बालाघाट जिले को विकास कार्यों की सौगात प्राप्त हुई है, जिसमें वो मेडिकल और लॉ कॉलेज का भूमि पूजन किया। यह बालाघाट जिले के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। जो कहा सो किया। पिछले दिनों 2 सभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बालाघाट में मेडिकल कॉलेज की सौगात देने का
अपना वचन निभाया है और कल यहाँ पर मेडिकल कॉलेज तथा लॉ कॉलेज की भूमि पूजन समारोह में हमारे मंच पधार रहे हैं। हमें अनुमान है कि इस समारोह में 30 से 35 हज़ार लोगों की उपस्थिति रहेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बालाघाट जिले को अनेक विकास के सौगातें दी हैं। राज्य का चौमुखी विकास और जन कल्याण के लक्ष्य पे केंद्रित इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे अपने कार्य। रायसेन में केंद्रीय मंत्री पटेल और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रहलाद पटेल और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने रानी अवंतीबाई की वीर गाथा सुनाते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई ने परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्ति के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वाधीनता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवसर पर उनके अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जिले में हुए पुलिस और नक्सली मुठभेड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में फर्जी एनकाउंटर मामले बहुत बढ़ गए हैं और इसमें बालाघाट कलेक्टर और एसपी समीर सौरभ की साठगांठ है। उन्होंने बताया कि सरकार से नक्सली फंड से आने वाले पैसों की लालसा में और निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए एसपी की तरफ से जिले में लगातार फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और संविधान का उल्लंघन है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में सरकार से सीबीआई जांच करवाने की मांग की। अभी 2021 में आपको मामले की मजिस्ट्रेट जांच हो चुकी है, सभी मामलों में मजिस्ट्रेट जांच हो चुकी है। सर जिसको अभी जो घटना इसको छोड़ करके उदयपुर घटना छोड़ करके सभी मामले में मजिस्ट्रेट जांच हो चुकी है। और मजिस्ट्रेट जांच होने का मतलब ये होता है उसके बाद कोई जांच नहीं हो सकती। अब मजिस्ट्रेट जांच का मतलब न्यायिक जांच होगी ना, तो मजिस्ट्रेट जांच और न्यायिक जांच के बाद आपको जांच हो सकती है। कोई पुलिस अधिकारी इसमें जांच कर सकता है क्या? वो नियम है क्या ऐसा? ये झूठ बोल रहे हैं ऐसा बोल के बचाव के लिए अपने। इसका मतलब है वो भी जान रहे हैं कि हमने फर्जी एनकाउंटर किया है। अगर हमने सही से इसकी जांच की रिपोर्ट दे दी तो हम जेल में चले जाएंगे। तो जेल में जाने से बचने के लिए पुलिस अधिकारी एसपी समीर सौरभ और जो भी अधिकारी इसमें कलेक्टर है और वो अभिषेक तिवारी है, ये अपने बचाव के लिए कर रहे हैं कि ये भी जांच जारी है। बता 2 साल 10 महीने में जांच जारी चल रही है। उसकी मजिस्ट्रेट जांच कब से हो चुकी है? ऐसे सभी मामले। बालाघाट जिले के वारासिवनी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की होड़ में शामिल प्रबल दावेदार लोमहर्ष बिसेन से चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी पर पूरा भरोसा है कि वारासिवनी विधानसभा से उन्हें ही टिकट मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने जीत के पश्चात रोजगार और शिक्षा को ही अपनी प्राथमिकता बताई है। ये एक दिन का चुनाव में हमारी सतत तैयारी है 10-12 सालों की। वाराणसी में की जनता आपसे क्या अपेक्षा रखती है? जैसे आप अगर चुनाव जीत करके आते हैं तो सबसे पहले आप किस ओर विकास करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा कि क्या है, हमारे पास स्कूल तो है लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है, अस्पताल तो है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। सबसे पहले मेरा जो मूलभूत समस्या है उसको ध्यान। लेकिन देखिए, मैंने जो बातें की विकास, जायसवाल जी बात करते हैं पुल पुलिया और सड़कों का, तो पुल पुलिया सड़क की सतत प्रक्रिया है। आज़ादी के बाद से हमारा बैंगनगंज जो पुल बने, छोटा था बड़ा बना, तो ये एक प्रक्रिया है। कोई भी विभाग है वो बनेगी, विकास उसको बताते हैं जायसवाल। मेरा जो फोकस होगा वो मैंने आपको पहले बता दी कि शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र में पहले हो, उसके बाद ये जो प्रक्रिया है पुल पुलिया तो बनते ही रहेंगे, वो बनते ही रहेंगे। हाँ, इनकी गुणवत्ता पर मेरा ध्यान रहेगा कि इसमें कमीशनबाजी न हो। जिला सहकारी केंद्र समिति के जिलाध्यक्ष पीसी चौहान ने समितियों के कर्मचारी की हड़ताल के संबंध में बताया कि जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी 2 सूत्रीय मांगों को पूरा करने में सरकार का खजाना खाली नहीं हो जाता। सरकार हमारी मांगों को मानने को तैयार नहीं हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी स्थिति में हम अपनी कलमबंद हड़ताल को जारी रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सीएम के बालाघाट आगमन पर हम भी उनका स्वागत सत्कार करना चाह रहे हैं, परंतु हमें इस संबंध में अभी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है और न ही किसी ने हमसे संपर्क साधा है। हड़ताल तो निरंतर हमारी विगत 16/8/2023 से जारी है। विगत कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए स्थगित की गई थी।
वो भी स्थगित करने का कोई कारण बता रहे हैं। 16 से 12 तारीख तक हमारी निरंतर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी थी, जिसमें सरकार के द्वारा संगोष्ठीवश और सहकारिता मिनिस्टर की वार्ता अनुसार मीडिया के माध्यम से हमने अपनी वार्ता में प्रसारित किया था कि आपकी मांगों को पटल पर रखकर महापंचायत 15 तारीख निश्चित कर दी गई है, आप हड़ताल वापस ले लें। तब हमारे प्रतिनिधि मंडल ने इनके आदेश देखने के बाद संयुक्त मोर्चा ने 12 तारीख को हड़ताल स्थगित की थी, वरना वापस ना की। फिर भी श्रीमान, बड़ा एक खेद का विषय है कि अब वो किस रणनीति के तहत उनने ठीक उस महापंचायत को फिर से कैंसिल करा दिया और कैंसिल कराने के बाद फिर 23 तारीख को अंजाम दिया। पुनासा में संत सिंगाजी धाम में 23 करोड़ से ज्यादा की लागत से अप्रोच रोड बनेगा। 6 अक्टूबर को 23 करोड़ से ज्यादा की लागत से अप्रोच रोड का भूमि पूजन होगा। इस भूमि पूजन को और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इसको वर्चुअल संबोधित करेंगे। वहीं भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर माथांता विधायक नारायण पटेल मंगलवार को निगुण संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचे और यहां पर संत सिंगाजी महाराज के दर्शन कर धुनीमाय में भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर आहुति दी। साथ ही संत सिंगाजी महाराज से आशीर्वाद मांगा। देखिए, हमारे निमाड़ के निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज, इनके जहाँ पे उनने समाधि ली थी और अखंड 500 वर्ष से अखंड दीप प्रज्वलित चल रही है और वो नर्मदा सागर डूब में वो एरिया आ चुका है। इसमें पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के द्वारा एक यहाँ अप्रोच रोड बनाया गया, मगर क्षेत्र की जनता श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ये जगह भी कम पड़ रही थी। इसको इस एक अनक से अप्रोच रोड बगल में और बढ़ेगा, वो 23 करोड़ 79 लाख रुपए का स्वीकृत होगा। सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अप्रोच रोड और बनाने का कार्य शुरू होने जा रहा है और इस समस्या को लेके हमारे सिंगाजी भक्तों में आगे पिछले कुछ ही समय से बहुत परेशानी हो रही थी। आवागमन की वजह से ट्रैफिक लग जाता था और आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। ये बड़ा एक हर्ष का विषय है कि संत सिंगाजी भक्तों के लिए एक मध्य प्रदेश शासन ने एक सौगात दी है संत सिंगाजी धाम को। एक अप्रोच रोड और 5.5 मीटर चौड़ा और बनाया जा रहा है और जल्द ही इसका भूमि पूजन होकर कार्य शुरू होने जा रहा है। भिंड पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक और एसडीओपी सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान से सोशल मीडिया पर अवैध हथियार कट्टे के साथ वीडियो और फोटो अपलोड करने वाले आरोपी को गोहद पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें, आरोपी के कब्जे से कई अवैध हथियार जब्त किए गए। हमें सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली थी कि एक लड़का जो पिपरवली का है वो कट्टे के साथ अपना वीडियो और फोटो लगातार अपलोड कर रहा था सोशल मीडिया पे। तो हमने अपने मुखबिरों से उसकी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद पता चला कल हमें कि वो किले पर एक मोटरसाइकिल के साथ बैठा और अवैध हथियार लिए हुए है। हमने तत्काल अपने फोर्स के साथ वहाँ घेराबंदी की, उस लड़के को पकड़ा, तलाशी ली तो उसके पास से एक 315 बोर का कट्टा हमारे राउंड के मिला, उसको वहीं गिरफ्तार किया गया और उसका कट्टा और मोटरसाइकिल जब्त की गई। वही ग्राम पंचायत छगांव माखन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर महात्मा गांधी की फोटो पर माल्यार्पण कर प्रधानमंत्री आवास योजना पर लाभान्वित हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। ग्राम पंचायत सरपंच लखनलाल गोलकर, उप सरपंच गणेश अर्जरे और पंचगन और ग्रामीणों ने स्वच्छता अभियान चलाया। छगांव माखन में वार्ड नंबर 10 में नालिका इमलीपुरा से लेकर बालिका छात्रावास तक सीसी रोड का और मुख्यमंत्री हाट बाजार के सामने जो जगह है गवर्नमेंट की, उसमें दुकानों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर गांव के वरिष्ठ नागरिक सोहनलाल लाड, प्रदीप कुशवाहा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मुकेश प्रजापति, राजाराम कुशवाहा, शुभम तनवर उपस्थित रहे।
ये जो भूमि पूजन कर रहे हैं इसमें क्या है कि जैसे शासकीय अस्पताल है, छात्रावास है, कार्य पटवारी की ऑफिस है, सोसाइटी है, मदरसा है, यहाँ से आवागमन बहुत सारा ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ बच्चों को बारिश में इतनी तकलीफ होती है आने जाने की कि बारिश के टाइम में बच्चे लोग कुछ निकल नहीं पाते, इसलिए ये भूमि पूजन किया जा रहा है। सीसी रोड निर्माण हम रमजान लाइनमैन के घर से बलीराम पदम के घर तक किया जा रहा है। उसके बाद में सरकार का क्या भी बजट है मांग आगे कर रहे हैं, उसके आगे और भी देखेंगे क्या है। और इधर हमारा मदरसा भी है, उसमें भी बच्चों को जाने आने की तकलीफ आती है। रमजान हाजी साहब के मकान से बलीराम पदम भाई के घर तक रोड स्वीकृत हुआ है और हमारे सरपंच साहब और सचिव साहब, जीजा हमारे गांव के लगते हैं, मनोहर लाल भाई है सचिव साहब, इनके पिछली बार भी इनके शासन काल में ये मस्जिद वाला रोड बना, बहुत अच्छा बना, उनकी निगरानी में बना। हम चाहते हैं, इनसे अनुरोध करते हैं ये काम फिर से भूतपूर्व में जैसा इन्होंने किया ऐसा ही किया जाए। और हमारी शासन से मांग है कि कम से कम ये रोड से 200 फीट की दूरी पर मदरसा है, उसका काम भी किया जाए ताकि बच्चों को आने जाने में और छात्रावास। छगांव माखन ब्लॉक के छोटे से ग्राम सुलियाखेड़ी के गरीब परिवार का बेटा सचिन बारे, जिसने पढ़ाई के साथ मजदूरी करते हुए जय हिंद डिफेंस निःशुल्क ट्रेनिंग ग्रुप से जुड़कर अपनी तैयारी जारी रखी और 5 वर्षों की मेहनत के बाद 2022 में आर्मी में चयनित हुए। वहीं अच्छे प्रदर्शन के चलते पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स में चयनित होकर बेंगलोर, सुखना, पश्चिम बंगाल सहित आगरा से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर अपने गाँव लौटने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। तो ट्रेनिंग पूरी कर सचिन लौटा, जहां पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स में चयनित हुआ है सचिन। और सचिन बारे का लोगों ने स्वागत किया। तो पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स में सचिन का सिलेक्शन हुआ है और सचिन बारे का लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया और ट्रेनिंग पूरी कर वापस सचिन लौटा है, जहां पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स में सचिन का चयन हुआ है। तो सचिन बारे का लोगों ने स्वागत किया और ट्रेनिंग पूरी कर लौटे सचिन बारे, जहां पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स में सचिन चयनित हुआ। तो छगांव का रहने वाला है सचिन और पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स में सचिन का सिलेक्शन हुआ है और पूरे गांव में खुशी की धूम देखी गई। सचिन जब घर पहुंचा तो सचिन का जोरदार स्वागत किया गया। तो सचिन छगांव का रहने वाला था, जहां पर अपनी ट्रेनिंग पूरी करके सचिन वापस लौटा और सचिन का जोरदार स्वागत किया गया। तो ट्रेनिंग पूरी कर घर लौटा सचिन। जहां सचिन का जोरदार स्वागत किया गया था। तो ट्रेनिंग पूरी कर घर लौटे सचिन बारे, पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स में चयनित हुआ है सचिन, जहां सचिन बारे का लोगों ने स्वागत किया।
पुनासा में संत सिंगाजी धाम में 23 करोड़ से ज्यादा की लागत से अप्रोच रोड बनेगा। 6 अक्टूबर को 23 करोड़ से ज्यादा की लागत से अप्रोच रोड का भूमि पूजन होगा और इस भूमि पूजन को और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इसको वर्चुअल संबोधित करेंगे। वहीं भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर माथांता विधायक नारायण पटेल मंगलवार को निगुण संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर पहुंचे और यहां पर संत सिंगाजी महाराज के दर्शन कर धुनीमाई में भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर आहुति दी। साथ ही संत सिंगाजी महाराज से आशीर्वाद मांगा। ये हमारे निमाड़ के निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज, इनके जहाँ पे उनने समाधि ली थी और अखंड 500 वर्ष से अखंड दीप प्रज्वलित चल रही है और वो नर्मदा सागर डूब में वो एरिया आ चुका है। इसमें पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के द्वारा एक यहाँ अप्रोच रोड बनाया गया, मगर क्षेत्र की जनता श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ये जगह भी कम पड़ रही थी। इसको इस एक अनक से अप्रोच रोड बगल में और बढ़ेगा, वो 23 करोड़ 79 लाख रुपए का स्वीकृत होगा। सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अप्रोच रोड और बनाने का कार्य शुरू होने जा रहा है और इस समस्या को लेके हमारे सिंगाजी भक्तों में आगे पिछले कुछ ही समय से बहुत परेशानी हो रही थी। आवागमन की वजह से ट्रैफिक लग जाता था और आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। ये बड़ा एक हर्ष का विषय है कि संत सिंगाजी भक्तों के लिए एक मध्य प्रदेश शासन ने एक सौगात दी है संत सिंगाजी धाम को। एक अप्रोच रोड और 5.5 मीटर चौड़ा और बनाया जा रहा है और जल्द ही इसका भूमि पूजन होकर कार्य शुरू होने जा रहा है। नगर परिषद मुंदी के सफाई कर्मियों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की। सीएमओ ने नगर परिषद के पास बैठने पर जेल भेजने की धमकी दी। वहीं सफाई कर्मियों के बल पर नगर परिषद मुंदी को स्वच्छता की 5 स्टार रेटिंग का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सूचना के बाद मंगलवार से अब इन सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिसके कारण नगर में सफाई की व्यवस्था भी चरमरा गई है। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान नगर परिषद के गेट के सामने सफाई कर्मियों के द्वारा टेंट लगाया गया और अनिश्चितकालीन हड़ताल में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी पहुंचे थे, लेकिन नगर परिषद सीएमओ मुंदी ने नगर परिषद के गेट के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने पर सफाई कर्मियों को एफआईआर कराकर जेल भेजने की धमकी दी है। और हम 5 बजे रात से उठ के जाते हैं सफाई करने। हमारी मांगों को पूरी किया जाए, सबका हमारे साथ वही सहयोग है। हमारी ये मांगे है कि नगर पंचायत परिषद के अंदर कर्मचारी जो इतने वर्ष से काम कर रहे हैं, आज तक कि उनका कुछ लाभ नहीं मिला है और कुछ परेशानियां भी हो जाती हैं और दिक्कत ये आती है कि कभी ये भी रहता है सुबह शाम काम करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि आज 20 वर्ष हो गए उन लोगों को आज तक के परमानेंट नहीं किया पाया, ना नियमितीकरण में किए हैं, जो भी उस पर नियमितीकरण है और जो अभी सुविधा पर जो लगे हुए हैं उनको नियमितीकरण पे किए जाए। परमानेंट नहीं किया गया, आधा पेट खाना खाते हैं बस और 4-5 बच्चे हैं, परवरिश करेंगे उनकी और जिनकी नौकरियां पड़ी उनकी नौकरियां भाई की आदमी मर गया, इसको अभी तक कच्चे 6,000 में लगाना चाहिए। इसका आदमी परमानेंट मरा है, वैसे 6,000 में भटकना चाहिए। चलिए 6:30 बुलेटिन में फिलहाल में इस तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।